नल और दमयंती। निषद देश में वीरसेन नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसके पुत्र का नाम नल था। पिता की मृत्यु के बाद निषद देश की राजगद्दी पर नल बैठा। नल के गुणों का क्या ठिकाना। वह धर्म और राजनीति का जानकार था। रूप यौवन में भी उस समय उस जैसा दूसरा कोई नहीं था। अच्छे घोड़ों के पहचानने और उन्हें तेज दौड़ाने में भी नल की बराबरी करने वाला कोई नहीं था। बड़ी सेना थी नल के पास। पास पड़ोस के किसी भी राजा को नल के साथ युद्ध करने का साहस नहीं होता था। हाँ, उसमें एक अवगुण भी था और उसी एक अवगुण के कारण नल को ऐसी विपत्ति झेलनी पड़ी कि जैसी किसी ने न झेली हो। यह अवगुण था जुआ खेलने का। इन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नामक राजा राज्य करता था। वह भी बड़ा पराक्रमी था। राजा भीम के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे संतान के लिए चिंताकुल रहते थे। एक दिन दमन नामक ब्रह्म ऋषि राजा भीम के यहां पधारे। राजा और रानी ने ब्रह्म ऋषि दमन का बड़ा स्वागत सत्कार किया। तपस्वी दमन ने प्रसन्न होकर राजा को संतान होने का आशीर्वाद दिया। समय पाकर राजा भीम के एक कन्या और 3 पुत्र हुए। उन्होंने कन्या का नाम दमयंती और पुत्रों के नाम दम, दांत तथा दमन रखे। दमयंती अपने रूप और शील के कारण प्रसिद्ध हो गई। तीनों पुत्र भी अपने बल पौरुष में बेजोड़ थे। जब दमयंती की अवस्था विवाह योग्य हुई तो राजा भीम को योग्य वर खोजने की चिंता हुई। दमयंती की सेवा में दासियों की भीड़ जुटी रहती। सजी धजी दमयंती जब सखी सहेलियों के साथ उद्यान में जल क्रीड़ा या विहार के लिए निकलती तो देखने वाले देखते ही रह जाते। देखने वाले कहते कि इससे पहले उन्होंने ऐसा अद्भुत रूप यौवन कभी नहीं देखा। सुंदरता में, गुणों में और पौरुष में नल जैसा भी दूसरा कोई राजकुमार नहीं था। देखने वाले कहते कि यह तो कामदेव का ही अवतार है। उसकी प्रसिद्धि भी चारों ओर फैल गई। लोग नल से दमयंती के रूप यौवन की प्रशंसा करते और दमयंती से नल के रूप गुणों की। इस तरह एक दूसरे के रूप, गुण, शील की प्रशंसा सुनते सुनते बिना देखे ही वे एक दूसरे को चाहने लगे। नल का दमयंती के प्रति प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। दमयंती को देखने के लिए नल की व्याकुलता बढ़ने लगी। एक दिन दमयंती के बारे में सोचता हुआ नल महलों से निकलकर राज उद्यान में चला गया और वहां जलाशय के किनारे हथेली पर सिर टिकाए दमयंती के बारे में बैठा सोचता रहा। राजा ने अपने पास ही सुनहरे पंखों वाले हंसों का एक दल देखा। वे हंस नल को बहुत प्रिय लगे। नल ने उनमें से एक हंस को किसी तरह पकड़ लिया। नल प्यार से हंस की गर्दन और पीठ को सहलाने लगा तो हंस ने मनुष्य जैसी वाणी में नल से कहा, हे नल, आप मुझे छोड़ दें तो मैं विदर्भ की राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा कि वह आपके सिवा दूसरे किसी पुरुष को अपने मन में जगह नहीं देंगी। नल ने उस विचित्र हंस को छोड़ दिया। वह तुरंत हंसों के दल में जा मिला। फिर हंसों का वह दल वहां से उड़ा और विदर्भ देश के राजभवन के उद्यान में जा उतरा। दमयंती अपनी सखियों और दासियों के साथ उद्यान में घूम रही थी। उन सुनहरे पंखों वाले अद्भुत हंसों को देखकर दमयंती के मन में उन्हें पकड़ने की इच्छा हुई। अब तो सभी सखी सहेलियां हंसों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी। दमयंती भी एक सुंदर हंस को पकड़ने की चेष्टा करने लगी।
दमयंती ने अपना दुपट्टा फैलाकर एक हंस के ऊपर डाल दिया और हंस को पकड़ लिया। यह हंस तो वही था जो नल से दमयंती के बारे में वचन देकर आया था। वह भी दमयंती से बात करना चाहता था, संभवतः तभी तो जानबूझकर पकड़ाई में आ गया था। वह दमयंती से बोला, राजकुमारी दमयंती, मुझे छोड़ दो। छोड़ दोगी तो मैं तुम्हारा मनचाहा एक काम करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मन से राजा नल को चाहती हो। वह तुम्हारे हृदय में बस चुका है। बात है भी ठीक, वह सचमुच तुम्हारे योग्य है और तुम उसके योग्य हो। हम तो राजहंस हैं, इधर से उधर उड़ते रहते हैं, हमसे कुछ छिपा थोड़े ही है। यदि तुम राजा नल की पत्नी बन जाओ तो समझो कि तुम्हारा जन्म सफल हो गया। हमने भी बहुत दुनिया देखी है, पर नल जैसा रूप गुण वाला तो मनुष्यों में क्या, यक्षों, गंधर्वों और देवताओं में भी नहीं मिलेगा। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम दोनों की जोड़ी मिलाने में सहायक हो सकता हूं। दमयंती ने इस दिव्य हंस को तुरंत छोड़ दिया। यह दिव्य हंस यहां से उड़कर फिर निषद देश में गया और राजा नल को बताया कि जिस तरह आप दमयंती के लिए व्याकुल हैं, उसी तरह दमयंती भी आपके लिए व्याकुल है। मैंने उसे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। वह केवल आपको चाहती है। अब आप जैसा उचित समझें करें। यह कहकर हंस उड़कर अपने दल में जा मिला।